अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरी की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं और आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। दरगाह शाह नौरानी पर पूरे मुल्क की फजा सोगवार, हलाकतों की तादाद 54 हो गई। अफसोसनाक साने में 12 साल सरफराज समेत कई अफराद ताहाल लापता, लवाहकीन गम से निढाल। सियालकोट में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद करने वालों की शामत, मुकदमा दर्ज, मरकजी मुल्जिम जज्जा बदमाश समेत 9 अफराद गिरफ्तार। ख्वाजा सराओं ने गिरफ्तार मुल्जिमान की पिटाई करके दिल की भड़ास निकाली। फिरोजवाला में डेंगी सर्वे के बहाने चोरियां करने वाला 9 सरबाज गिरोह शहरियों के हत्थे चढ़ गया। डंडों, जूतों, थप्पड़ों से तबादलों के बाद पुलिस के हवाले। मुल्तान पुलिस का कारनामा, बगैर इत्तला दिए स्कूल में फर्जी मशकें कर डाली। धमाका और फायरिंग की गूंज से तलबा में खौफ व हरास, वालिदैन भी परेशान। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 548वां जन्मदिन। ननकाना साहब में तकरीबात, सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में आमद। सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम। रंग बिरंगे पुराने मॉडल्स की गाड़ियों पर मुश्तमिल विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का मुल्तान में पड़ाव। अमन का पैगाम दिए रैली के शुरका लाहौर के लिए रवाना। फ्लोरल और सेरामिक आर्ट की तख्लीकारी, छोटे बड़े बर्तनों पर नक्शो निगार और गुलकारी। कोयटा का नौजवान ज़रूफ पर फनपारे तख्लीक करता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सानेहा दरगाह शाह नौरानी की। अफसोसनाक साने पर मुल्क भर में फजा सोगवार है। साने में जांबाहक ज़ायरीन की तादाद अब बढ़कर 54 हो चुकी है। मुतादिद अफराद अब भी अस्पताल में जेर इलाज है। धमाके की तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। सानेहा दरगाह शाह नौरानी पर मुल्क की फजा सोगार, हर किसी को अपने प्यारों से बिछड़ने का गम। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानहे पर हर कोई अफसुर्दा है। धमाके में जान बहक होने वालों के घरों पर ताजियत करने वालों का तांता बंधा है। वाक़े के बेशतर जख्मी सिविल और जना अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अफसोसनाक वाक़े के बाद कई अफराद लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं। अहले खाना उनकी राह तक रहे हैं। सियालकोट में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के इल्जाम में पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा सराओं ने गिरफ्तार मुल्जिमान पर थप्पड़ बरसाकर खुद के दिल की भड़ास निकाली। देखते हैं ये रिपोर्ट।
सियालकोट में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद करने वाले टिंडा ग्रुप की शामत आ गई। ग्रुप ने ख्वाजा सराओं को इजाजत के बगैर फंक्शन से रोका और फिर वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 5 ख्वाजा सराओं के सर के बाल भी मोड़ दिए। वगैरह किया, हमें मारा मुरा है, हमारे बाल वगैरह काटे हैं, गालियाँ गलौच निकाल ली हैं। हमें सिगरेट लगाते थे तो हमारे साथ जो है ना ज्यादतियाँ करते थे। हमारे बाल भी हमारे काटते, हमारे वो 2-3 सहेलियाँ अंदर भी हैं, उन्होंने जो है ना सारी टीट कर दी है इन्होंने। पुलिस ने वाक़े पर टिंडा ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेते हुए मरकजी मुलजिम जज्जा बदमाश समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया और थाने ले गए, जहां ख्वाजा सराओं ने गिरफ्तार मुलजिमों पर थप्पड़ बरसाकर दिल की भड़ास निकाली। पुलिस ने 18 नामजद और 20 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। रिपोर्ट आपने देखी। सियालकोट पे ख्वाजा सरा तशद्दुद केस में गिरफ्तार मुलजिमान के साथियों ने मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डालना शुरू किया है और मुबैना तौर पर ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर ख्वाजा सराओं ने DSP ऑफिस के बाहर एहतजाज किया है। इसी पर बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे हामिद रजा से। हामिद, इंतजामिया अब क्या एक्शन ले रही है? सियालकोट के करीब बिल्कुल ये उसकी दीवार के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। ख्वाजा सरा का जो तशद्दुद केस है उस सिलसिले में रात को 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। टोटल 18 जो नामजद मुलजमान है और 20 नामालूम मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। रात तक ये सारे जो ख्वाजा सरा हैं आज बल्कि सुबह तक ये सेटिस्फाइड थे पुलिस की कार्रवाई से, लेकिन अचानक से बिल्कुल ये जब उनका ये प्रोग्राम बना ये इजहार तशक्कुर के लिए DPO सियालकोट के पास आना चाह रहे थे, DPO का शुक्रिया अदा करना आना चाह रहे थे। इसी दौरान अचानक जो मुल्ज़िम जज्जा है, मरकजी मुल्ज़िम जज्जा के जो साथी हैं, उन्होंने एक ख्वाजा सरा के भाई को जाके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये ख्वाजा सरा मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। जी, आपके भाई के साथ क्या हुआ? मेरे भाई को धमकी दे रहे हैं, मेरे भाई को बोले वो जो तुम्हारा भाई ख्वाजा सरा है उसका मर्डर कर देंगे। हम किसके पास जाएं, हमें बताएं, हम ख्वाजा सरा इसलिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है। 6 टीमें DPO सियालकोट ने तश्कील दी हैं, वो टीमें छापे मार रही हैं मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए। और अभी SP इन्वेस्टिगेशन रिफत बुखारी साहबा ने इनका एक वफद उनके पास गया था, उसको यकीन दहानी कराई है कि आज का जो वाक़या हुआ है उन लोगों के खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे और उनको कैसे किरदार तक पहुँचाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद रजा, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात की, जहां पंचायत के मुबैना फैसले की भेड़ चढ़ने वाली मारिया के केस में नया मोड़ सामने आ गया है। वरासा ने इल्जाम आयद किया है कि खातून ने खुदकुशी नहीं की बल्कि खामिद ने उसे आग लगाई थी। दूसरी जानिब पुलिस केस की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते खुद भी उलझ कर रह गई है। पुलिस ने मारिया के ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न होने का सर्टिफिकेट भी पेश किया तो खामिद ने ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त करार दे दिया। पुलिस अब DNA टेस्ट की रिपोर्ट के मुंतज़िर है। इसी पर हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे नवीद हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताएगा इस केस के हवाले से क्या तफसील है आपके पास? देखें जी, गुजरात के नवाई गांव में पंचायत के फैसले की भीड़ चढ़ने वाली 18 साल मारिया के केस को पुलिस ने खुद उलझा कर रख दिया है। पुलिस ने मारिया का ज़हनी तौर दुरुस्त न होने का सर्टिफिकेट पेश किया तो मारिया के खामद जुबैर ने उसका ज़हनी तौर दुरुस्त करार दे दिया है। दूसरी जानब खुदकशी करने वाली मारिया के वरसा ने इल्जाम लगा दिया है कि मारिया ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसके खामद ने उसको आग लगाकर मार डाला है। लेकिन पुलिस जो है पुलिस ने मारिया के साथ मरने वाले 5 साल बच्चे और DNA टेस्ट के रिजल्ट पे मंसूब कर दिया है। कई रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस बच्चे की लाश का कुछ पता न चल सकी है और पुलिस दावा कर रही है कि जिस कपड़े में बच्चे को लपेटा गया था वो कपड़ा मिल गया है, DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। अभी तक ना तो रिपोर्ट सामने आई है और ना ही कुछ केस में पेशरफ हुई है। जी, बहुत शुक्रिया नवीद हुसैन, आपने अपडेट किया। मेरी दुनिया के और भी शहर में आएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंच जाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। फिरोजवाला में इंसदादे डेंगी टीम के रूप में 9 सरबाज गिरोह पकड़ा गया। इलाका मकीनों ने गिरोह में शामिल एक मर्द और 5 खवातीन पर तशद्दुद किया और थप्पड़ों की बारिश कर दी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिरोजवाला में इंसदादे डेंगी टीम के रूप में चोरियां करने वाला गिरोह शहरियों के हत्थे चढ़ गया। 5
खवातीन और एक मर्द पर मुश्तमिल ये गिरोह कई रोज से खवातीन को अकेला पाकर चोरी की वारदातें कर रहा था। आज जब ये गिरोह सर्वे के बहाने एक घर में दाखिल हुआ तो अहले इलाका ने उनसे पूछताछ की, लेकिन जवाब ना दे सके और फंस गए। अवाम ने गिरोह को पकड़ा, डंडों, जूतों और थप्पड़ों से खूब तवाज़ु की और फिर बड़े घर के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब खबर है साहिवाल से, जहां 11 रोज पहले घर में खाना पकाते हुए सिलेंडर फट गया, जिससे एक ही खानदान की 7 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। मगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में बर्न यूनिट न होने की वजह से इनको लाहौर रेफर करना पड़ गया। जख्मी होने वालों में से अब तक 7 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में गम की फजा है। लवाहिकीन का कहना है कि साहिवाल शहर में बर्न यूनिट न होने से उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर आला हुक्काम में से कोई और दादरसी को ताहाल नहीं पहुंच सका है। इसी अफसोसनाक सूरत हाल पर बात करते हैं नवीद खानी से। जी नवीद खानी, अहले इलाका मजीद क्या बताते हैं? जी, ये चंद रोज कबल ये अफसोसनाक वाकया यहाँ पर साहिवाल के नवाही इलाका अजीजाबाद में पेश आया, जिसके बाद घर में 9 अफराद बुरी तरह झुलस गए थे, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल थी। इनको DHQ हॉस्पिटल साहिवाल यहाँ पे शिफ्ट किया गया। बदकिस्मती से बर्न यूनिट न होने की वजह से इनको लाहौर और खारिया मुंतकिल किया गया, जहाँ पर आज इतने रोज के बाद 7 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। 2 मजीद अभी शदीद जख्मी क्रिटिकल कंडीशन में, एक बच्चा हसन सादक है जो खारिया हॉस्पिटल, दूसरा बच्ची है मनीषा लाहौर में है। अहले इलाका का शदीद एहतजाज, गम गुस्सा था यहाँ पर कि ना तो कोई सरकारी अहदेदार यहाँ पर पहुंचा, ना कोई सियासी, ना कोई और शख्सियात ने उनकी दादरसी की, उनकी बातपुरस की, उनकी यहाँ पर उनसे पूछा। और 2 बच्चे जो क्रिटिकल कंडीशन में, उनका लवाकिन का कहना यह है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनका इलाज मुआवजा करवा सकें। अहले इलाका ने बहुत अफसोस और दुख का इजहार किया इस बात के ऊपर कि इतना बड़ा सानिया गुजर जाने के बाद भी ना कोई इंतजामिया की तरफ से, ना कोई सियासी, ना कोई और किसी ने उनकी दादरसी। बहुत शुक्रिया नवीद गनी, आपने अपडेट किया। मुल्तान के स्कूल में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज की गई, ताहम इंतजामिया की गफलत ने खौफ और हरास फैला दिया। वजूहात क्या है बताएंगे जान शेर खान। रोती धाड़े मारती ये है निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की मां, जो अपने लखते जिगर की परेशानी में भागती हुई स्कूल पहुंची। पुलिस की जानिब से निजी स्कूल में मॉक एक्सरसाइज की गई, मगर इंतजामिया ने वालिदैन और बच्चों को आगाह न किया। आप हमारी हालत देख रहे हैं, बात हो नहीं रही हमसे, तो ये तो इन्होंने इंतजामिया ने ना स्कूल वालों को इन्फॉर्म किया, ना किसी पेरेंट्स को इन्होंने इन्फॉर्म किया है। मशकों के लिए जैसे ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां स्कूल में दाखिल हुई तो तलबा घबरा गए। वालिदैन तक इतला पहुंची तो वो भी बच्चों की खैरियत दरियाफ्त करने दौड़ते हुए स्कूल पहुंच गए। A और A+ कैटेगरी के स्पेसिफिक स्कूल थे, उनके साथ हमने पूरी मीटिंग और उनकी तमाम जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको सारों को रिव्यू किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्होंने स्कूल इंतजामिया को आगाह किया था, लेकिन इंतजामिया ने वालिदैन को मॉक एक्सरसाइज बारे आगाह करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। इंतजामिया की जानिब से बगैर बताए स्कूल के अंदर मॉक एक्सरसाइज करने पर वालिदैन और बच्चों में खौफो हिरास फैल गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। सिखों के बानी बाबा गुरु नानक के 548वें जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में जारी हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिखों के बानी बाबा गुरु नानक के 548वें जन्मदिन की ननकाना साहब में तकरीबात में भारत, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक से 15,000 से ज्यादा सिख और हिंदू यात्री शरीक हैं, जो मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ हैं। लंदन तो आया एयरफोर्ट तो पाकिस्तान वालों रियली नाइस, बहुत चंगा सन लगा वे, वेलकम बहुत कीती है कि साडी सानू इस जगह ते आके बहुत प्यार मिलिया, संगत ने बहुत प्यार किया, सानू एक कुदरती डिफरेंट नज़ारा लग्या। सिख यात्रियों ने तकरीबात के आखिरी रोज बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशी में पालकी कांगर कीर्तन जुलूस भी निकाला। जुलूस में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी।
सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए गुरुद्वारे के अहाते और अतराफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी के बहुत आउट क्लास इंतजाम है और इसके अलावा लंगर के भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर यात्रियों के लिए लंगर के स्टॉल लगाए गए हैं। इंतजाम बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और जो है यहाँ पे खाने पीने रहने का हर चीज का बहुत अच्छा इंतजाम। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ बगाने मुल्क से आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें भी इस मौके पर मौजूद थीं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात आज रात गए भोग की रस्म के साथ ही इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। जिला इंतजामिया की तरफ से हॉकी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी होगा। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। गए हैं। रैली में मौजूद रंग बिरंगी गाड़ियां तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन इनको चलाने वालों का जज्बा जवान है। तफसील देखेंगे जाम बाबर की रिपोर्ट में। कराची से शुरू होने वाली क्लासिक कार रैली मुल्तान में एक रोज कयाम के बाद लाहौर के लिए रवाना हो गई, जिसमें 1940 के दौर की अल्फा रोमियो, फोर्ड मस्तांग, मर्सिडीज और ऑस्टन मैनी जैसी विंटेज गाड़ियां जाज़बे नजर थीं। ताहम 1950 की दहाई की चमचमाती MG TD50 शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। गाड़ियों में बैठ के खूब मज़ा करता हूँ और इनमें सफ़र करना भी बहुत आसान है। बहुत इंजॉय करते हुए आते हैं, हम सारा देखते हुए आते हैं। जितने हमारे शहर हैं, खूबसूरत शहर हैं और जितनी सकाफत है यहाँ पे। गाड़ियों के मालकान का कहना था कि नायाब कारों की सूरत में उन्होंने तारीखी विरसे को महफूज रखा हुआ है और इस रैली का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जो अपनी हेरिटेज है, अपना जो विरसा है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारा एक कल्चर है, बड़ा रिच कल्चर है। क्लासिक कार रैली 2000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस्लामाबाद से होती हुई पिशावर में इख्तिताम पजीर होगी। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली से एक बात तो साफ जाहिर है कि ये शौक नायाब ही नहीं बल्कि महंगा भी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। आजाद कश्मीर में गुज़श्ता 2 माह से बारिश न होने की वजह से खुश्क सर्दी की लहर से गले और सांस की बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मकामी अस्पतालों में इलाज की मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फराबाद से देखिए ताजीम यासीन की रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में बारिश न होने के बाइस खुश्क सर्दी की लहर से गले, सांस और निमोनिया की बीमारी में इजाफा हो गया है। मौसमी बीमारियों से मुतासर होने वाले अफराद में ज्यादा तादाद बच्चों की है। हवा में ह्यूमिडिटी कम है, इसकी वजह से जो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और जिनको हम फ्लू वगैरह कहते हैं, इस तरह की बीमारियों का हमला जो वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो खुश्क सर्दी से बचने के लिए जरूरी है कि बच्चे को जो वो गर्म रखा जाए। आजाद कश्मीर में बच्चों के हवाले से इलाज की मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं है। मुजफ्फराबाद के 2 बड़े अस्पतालों अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और CMH में बच्चों के दाखिले के लिए 20-20 बेड पर मुश्तमिल सिर्फ 2 वार्ड काम कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के दीगर शहरों में बच्चों के लिए मखसूस कोई इलाज मरकज की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों के लोग बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, जहाँ इन्हें कई दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक बेड पे 3-3 बच्चे पड़े हुए हैं, तो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे जिस तरह बाकी शहरों में एक चिल्ड्रन अस्पताल अलग है, यहाँ पे चिल्ड्रन अस्पताल होना चाहिए। हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता है, या रावलपिंडी जाना पड़ता है, या अब्बोटाबाद जाना पड़ता है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ बच्चों के लिए कुछ चेकअप का अच्छा निज़ाम हो। तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि आज़ाद कश्मीर में माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से भी बीमारियों में इजाफा हो रहा है, जिनसे बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। गुजरावाला बिजनेस सेंटर में फैशन और आर्ट डिजाइनिंग की नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें तालिबात ने दीदा जेब कपड़े, जूते और फनपारे पेश करके सकाफती कल्चर की अक्कासी की। देखेंगे उस्मान महर की रिपोर्ट।
गुजरांवाला बिजनेस सेंटर और टैप्टा के इश्तराक से मुनक्कद फैशन डिजाइनिंग की नुमाइश में तालबात ने अपने हाथों से मुख्तलिफ मसनूआत और फनपारों की तैयारी करके न सिर्फ फनी महारत साबित की बल्कि लेडीज मलबूसात, पाक आर्मी एयरबेस के लिबास, डिजाइनिंग वाले जूते और फनपारे शुरा की तवज्जो के मरकज बने रहे। एग्जीबिशन का मकसद ये है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, जो बच्चे बच्चियां जो टेफ्टा से या दूसरे स्किल्ड इंस्टीट्यूशन से स्किल्ड अपनी हासिल कर लेती हैं, तो उसके लिए हमारा ख्याल था कि उनको प्रमोट करने के लिए हम उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके। नुमाइश में कैलीग्राफिक, मलबूसात, बर्तन, ओल्ड क्लास, विक्टोरिया, शतरंज, कैमल आर्ट, बसंत समेत दीगर फैशन और आर्ट डिजाइनिंग के 28 स्टॉल तालबात की मेहनत और लगन बयां कर रहे थे। सर्च तैयार करते हैं, फिर उसे अपने मूड के अकॉर्डिंग हम जो है डिजाइन डेवलपमेंट करते हैं और इसमें सारा हमारा अपना वर्क होता है, इसमें कोई भी कॉपी वर्क नहीं करते। इनको बनाते बनाते काफ़ी देर लग जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बनाना पड़ता है क्योंकि हाथ से बनाना पड़ता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि बन गया। खूबसूरती के रंग बखेरने वाली मसनूआत, फनपारे और आर्ट डिजाइनिंग से न सिर्फ तालबात की फनी सलाहियतें उजागर हुई बल्कि सकाफती कल्चर की भी याद ताज़ा की गई। नुमाइश में सजाई गई तालबात की दस्तकारियाँ इनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अली रजा के साथ उस्मान महर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। दीगर शहरों का अहवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। नौशहरा में पहली मरतबा पैराग्लाइडिंग की तरबियत का आगाज किया गया। पेशावर की खातून ने भी सूबे की पहली पैराग्लाइडर होने का एजाज हासिल कर लिया है। अकोड़ा खटक से इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा के करीब अकोड़ा खटक में सजा पहली मर्तबा पैराग्लाइडिंग का मेला, जिसमें इस खतरनाक लेकिन पुरजोश खेल की बाकायदा तरबियत दी गई। 20 नौजवानों ने किस्मत आजमाई की, कुछ गिरकर संभले तो कुछ संभल कर गिरे और कुछ अनाड़ीपन के बावजूद लंबी उड़ान भरने में कामयाब रहे। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली बेनजीर अमान ने सूबे की पहली खातून पैराग्लाइडर होने का एजाज हासिल कर लिया। पैराग्लाइडिंग हर पहाड़ी से नहीं हो सकती, इसके लिए कुछ मखसूस जगह चाहिए जहाँ पे हमें लैंडिंग के लिए अच्छी जगह मिले, टेक ऑफ के लिए अच्छी जगह मिले। पहली मर्तबा हवा के दोष में उड़ने का तजुर्बा यकीनन सबके लिए इंतहाई दिलचस्प और पुरजोश साबित हुआ। इंस्ट्रक्टर में कह रहे थे कि डरना नहीं है, मैंने कहा पहाड़ से छलांग मारो, थोड़ा तो डरूंगा, कहते नहीं बिल्कुल नहीं डरना। तो ये बात जब टेक ऑफ हुआ उसके बाद फिर डरने की कोई बात ही नहीं थी। बहुत ज्यादा मजा आया। हवा में उड़ने के बाद यूँ लगता है कि बंदा कोई परिंदा बन गया है और उड़ रहा है हवा में और दिल नहीं जाता वापस उतरने को। इंतजामिया का कहना है कि पैराग्लाइडिंग का ये तरबियती कैंप दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खैबर एजेंसी के पॉलिटिकल इंतजामिया और महकमा एजुकेशन ने मिलकर सरकारी तालीमी इदारों में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया, जिसमें खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले खेले गए। रिपोर्ट करेंगे अली शुनवारी। खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल जमरूद और बाड़ा में सरकारी स्कूलों के दरमियान स्पोर्ट्स गाला का मैदान सजाया गया। तलबा ने अपनी सलाहियतों का भरपूर अंदाज में मुजाहिरा किया। हाज़रीन ने कामयाब इवेंट को शहर में अमन कायम होने का ज़ामिन करार दे दिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अभी जो मुनक्किद हुए थे, इससे हमें पता चला कि हमारे खैबर एजेंसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं वो बाकायदा इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है और अमन के लिए एक जरिया भी है। बाद-ए-ज़ां जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं, ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।